मेरी जान ने ना जान निकाल दी मेरी। अरे सुमित है तो क्या फिकर, सब ठीक हो जाएगा। बस 2 मिनट बचे हैं मुहूर्त के। अगर उसमें पूजा शुरू नहीं हुई तो ये पूजा नहीं हो सकती कलश के बिना। अरे यो ना बोलिए, पंडित जी के बोले बस गया, आ रहा होगा। मैं जाके देख के आती हूँ। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, मेरा बच्चा। सुमित, मैंने कितनी बार बोला है तन्ने कि अकेले बाहर ना जाना है, तो फिर क्यों गई तू बाहर? मैंने जवाब दे। हाँ जी, कहिए के बाद। तन्ने के लगता है यो किसी करेगी तो फिर मेरा जो गुस्सा है वो सारा छूमंतर हो जाएगा। कोई छूमंतर ना होने वाला, यो गलत बात है। मम्मी, जब पापा आपको किस करते हैं तब तो आप मान जाती हो, स्माइल कर देती हो गुस्सा छोड़कर। चुप कर। ये कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे खड़े होके? कब से पंडित जी चिल्ला चिल्ला के सब लोग हल्कान किए हुए हैं, सब उन्हें डांट रहे हैं। कलश कहाँ है? पंडित जी माथा खा गए हैं हमारा। 2 मिनट में मुहूर्त निकल जाएगा, तेरे सर पे चढ़ जाएंगी। क्या कर रही है? सांस लो, सांस। ले लिया सांस, बोल। गिरा कलश। ये तेरे पास था? नहीं, ये मेरे पास नहीं था, मैं लेकर आई हूँ। मैं भूल गई थी। तो नॉनी है रे मेरी जान। अच्छा जल्दी से आ जाओ ना पंडित जी, ना मेरा दिमाग खा जाएंगे। जल्दी आ जाओ, जल्दी से आ जा। सुमित, मम्मी ने इतनी बार समझाया है ना, ऐसे साइकिल लेकर अकेले बाहर ना जाते हैं बच्चा, फिर क्यों गई तू बाहर? क्योंकि मुझे आपकी तरह बाइक चलानी नहीं आती ना, इसलिए। अरे तुम मेरी सोन परी, तू टेंशन क्यों ले रही है? तना बाइक चलानी तेरा बापू सिखाएगा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। तो इतनी सी और बड़ी हो जा तो बाइक चलाना सिखाऊंगा मैं। तन्ने पता है ना जिस रास्ते। उत्तम समय हो गया है, मशीन की चाबी घुमाकर श्री गणेश कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। शाबाश, ये होती है नारी शक्ति की ताकत। क्या बात है। मम्मा, आपने कैसे किया? आपके हाथ में मैजिक है क्या? ना बेटा, यो तो मैकेनिकल साइंस का मैजिक है। चलो अच्छा। आजा आजा सुमित संगवान, आजा। शाबाश। चलिए अब आगे की पूजा की विधि करते हैं। हाँ। पता नहीं कहाँ चला गया। एक काम करते हैं, निकलते हैं, कहीं और ढूंढते हैं। चलो। काका, अब इसको नीचे कर दो। खस्ता? नहीं शुक्रिया, आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए।
सब व्यवस्था गुणवंती ने खुद करी। मैडम जी, वो शराब की फैक्ट्री के लिए परमिशन के कागज भिजवाए थे, जो रजिस्टर साहब की अनुमति मिल जाती बहुत। देखिए, शराब की बात है महेंद्र जी, अब कोई परचून की दुकान तो है ना जो अनुमति आसानी से मिल जाए। अब ऐसे कामों में तो वक्त लगता है, मैं आपकी मदद ना कर पाऊं। अरे मैडम जी, आप जो रास्ता दिखावेंगे हम तो बस उस पे आगे बढ़ चलेंगे। अगर ये काम थोड़ा जल्दी हो जाए तो। समझदार हैं आपके पति। हेलो मैडम जी, वो छोरा ना जाने किस बिल में जाके दुबक गया, मिल ही ना रहा। अरे तो ढूंढो उसे, वो छोरा मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। जी मैडम। बेहद जरूरी काम आ गया है, हमें जाना पड़ेगा। बोल, तू चोरी करेगा कि नहीं? बोल। मैं पढ़ाई करूंगा। मेरे दोस्त को छोड़ दो। दोस्त को छोड़ दूं? तू करेगा चोरी? तू करेगा चोरी? ये चोरी करेगा कि नहीं करेगा? मैं चोरी नहीं करूंगा। नहीं करेगा चोरी तो? चोरी तो तेरा बाप भी करेगा। हमें मत मारो प्लीज, हमें चोरी नहीं करनी। चोरी करनी पड़ेगी। बोल। मैडम ये तो भर के उठना उठना। मर गया। उठना। कब आ गया? संतोष, सगल, लाला कहाँ गया? मर गया रे? अरे जल्दी आओ, पकड़ो पकड़ो लड़के को। मम्मा, वीरा दीदी के पास वीर भैया है, लेकिन मेरे पास मेरा भाई क्यों नहीं है? अरे मेरी सोन परी, तू फिक्र ना कर, बहुत जल्द मम्मी पापा तेरे लिए छोटा भाई ले आएंगे। हैं? ठीक है, चले? भाई करना नहीं करना। ठीक है भैया, आप यहीं रुको, मैं कुछ आइडिया लगाती हूँ अंदर जाने का। आप अंदर सेफ रहो। मम्मा, वीरा दीदी के पास वीर भैया है, लेकिन मेरे पास मेरा भाई क्यों नहीं है? मैंने अभी अभी देखा तेरा ये खरगोश तेरे साथ दौड़ रहा था।
बड़ी ताई जी, मुझे मेरी मम्मा गाजर खिलाती है आंखों की रोशनी तेज करने के लिए। लेकिन आपकी मम्मा आपको क्या खिलाती है जो आपको दौड़ते हुए मन नहीं दिख रहा है? चुप कर, मैंने देखा वो दौड़ रहा था। उस छोरे के गले में लॉकेट है और कलाई पर बर्थमार्क है। कुछ भी करो, लेकिन उस छोरे को ढूंढ कर लाओ। उसके पकड़े जाने पर पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा अपना। समझो बात को? हाँ, रखता हूँ अभी। मैनेजर साहब, सरकारपुर से मनमीत और उनकी पत्नी मीत आई आपसे मिलने। अरे उनको लेके आओ, बहुत बड़े लोग हैं, आदर से लेके आना। जी सर। अरे आइए आइए आइए, पधारिए। आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? बैठिए बैठिए। जी हम यहाँ मेरा मतलब है कि आपके पास एक ऑफर लेकर आए इस अनाथ आश्रम की बेहतरी के लिए। वो क्या है ना गुणवंती जी, शराब की जमीन और उसकी स्टडी के लिए ना हमें यहीं सरकारपुर में ही रुकना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे कोई होटल वोटल होगा तो बता दीजिए, मैं वहीं रुक जाती, मेरा काम हो जाता। होटल क्यों, आप यही हमारे साथ रुकिए ना। इतनी बड़ी हवेली जो है हमारी। आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। आइए। यही तो मैं चाहती हूँ, ये लोग और शराब की फैक्ट्री के लालच में ये वो सब करेंगे जो मैं कहूंगी और आसानी से उस छोकरे को ढूंढ निकालूंगी। आइए ना कनिका जी, आप खड़ी क्यों हैं? मेहमानों वाला कमरा वहाँ है, आइए। इतने बड़े लोग हैं, आप अपना कीमती समय और पैसा क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? अजीब बात है, कोई आपके अनाथ आश्रम में पैसे लगाना चाहता है और आप इस ऑफर से मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हमारे पास पहले से बहुत सारे फंड हैं, इसलिए बताया, और कुछ नहीं। अगर ऐसी बात है तो आज अखबार में एक खबर छपी है कि आपके अनाथ आश्रम का एक बच्चा आपकी लापरवाही से छत से गिरकर मर गया क्योंकि छत की रेलिंग कमजोर थी। तो आप मन ने बता सकते हैं कि उस रेलिंग की मरम्मत क्यों ना हुई? जब इतने फंड आते हैं तो फिर तो मरम्मत हो जानी चाहिए थी, या फिर पैसा कहीं किसी और की जेब में जाता है। मैडम ऐसी बात नहीं है, बच्चे लोग छत पे खेलते रहते हैं, उसमें खेलते खेलते गिर गया। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा उसकी मौत के लिए। मैं उस बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट देखना चाहती हूँ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी। मैं पुलिस की नौकरी कर चुकी हूँ तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ऐसे जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उनमें वो सारी फॉर्मेलिटीज की जाती हैं। तो पेपर आपके पास होंगे ही, मैं देखना चाहती हूँ। जी जी मैडम, अभी चेक करता हूँ मैं। जल्दी कीजिए। जी। और ये तीसरी जोत उस लड़के के लिए जो अपने बापू सरकार ने गले लगाने के लिए तड़प रहा है। देखना मनमीत, सब ठीक हो जाएगा। तेरे बापू सरकार हमारे रिश्ते ने और तन्ने दोबारा ते अपना लेंगे। वो अनाथ आश्रम वाले हमारे वहाँ जाने थे चौकन्ने हो गए। क्यों ना खाना, तन्ने बिस्किट खाने थे ना। चलो आ। अभी मन नहीं है मेरा, मुझे नहीं खाना अभी। खाना तो अम्मा कुछ कह रही है, सोच समझ के कह रही है ना। तेरे लिए लाई ना खाने को, चल खा ले। बात थोड़ा करते हैं मम्मा की, खा ले। मम्मा एक पजल सॉल्व करो ना। ओके आ।
के पजल है भाई, बताओ। एक ना प्रिंस है और ना डेविड ने ना उसे ना अपने रूम में कैद कर लिया है। तो प्रिंस की बहन उसे कैसे बाहर निकालेगी? डेविड ना बहुत बड़ी है और बहुत ताकतवर भी है। प्रिंस और प्रिंसेस बहुत छोटे हैं। अच्छा, आ ताकत होने के लिए बड़े होने की जरूरत ना होती है, हौसला और बुद्धि की जरूरत होवे है। जैसे हाथी होता है ना, कितना इतना बड़ा होवे है, छोटी सी चींटी अगर उसकी नाक में घुस जाए तो कैसे उसने हरा देती है, गिरा देती है कि ना? तो बस फिर ताकत के लिए हिम्मत और हौसले की जरूरत होवे, और अगर हौसला हो तो फिर सारी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जावे। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी खाने। मिल गई ताकत, मिल गई हिम्मत, मिल गया आइडिया चीकू भैया को बाहर निकालने का। सुमित साथ तो बनेगी हर बात। मैनेजर ने सही कहा था, ये मीत हुड्डा बहुत ही शार्प माइंडेड छोरी है। कहीं ये हमारे अनाथालय के सच तक ना पहुंच जाए, वरना बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो कौन सा गेम खेलेंगे हम? चोर पुलिस। चोर पुलिस। कौन कौन है वहां? अरे वो तो बिल्ली थी। चलो ना हम चोर पुलिस खेलते हैं। वो चली गई अब। आओ बैठो, आप बैठो। आप ना 20 तक काउंट करना, ठीक है? चलो बांधो। पहले तो इतना अजीब सवाल किया, फिर कनिका जी तो इतना लगाओ कि उनके साथ खेलने की जिद्दी पकड़ बैठी है। सच्ची बता, तन्ने ये सब कुछ अजीब ना लग रहा? तो तने लगता है ये हमारी सोन पड़ी उसकी कहानी के हिसाब से डेविल कनिका जी उन्हें कमरे से बाहर लेके आई हमारी सोन परी, और किसी ने बचाने की कोशिश कर, राजकुमार ने बचाने की कोशिश कर रही है। तो राजकुमार कहाँ है? आपने 20 तक काउंट करो, ठीक है? ओके, 1 2 3 4। अरे चीटिंग नहीं। ओके ओके ओके, नो चीटिंग। एक बार फिर से काउंट करो, नो चीटिंग। अच्छा ओके 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 ओके। 1 2 3 4। मैंने ना पता, मैंने एक बार जाकर ही देखती हूँ क्या करना चाह रही है। एक मिनट इधर अकेले लेने देना उसको। तू चल, तू छोड़ इसको। तूने खाना खाया? नहीं खाया ना खाना? है खाना खाया तूने? सवेर तो याद है कि खाना खाना होता है, शरीर ने अन्न की जरूरत पड़ती है। ऐसा कुछ सोचा तूने अपने बारे में? नहीं, बैठ जा, हिलियो मत, आ रहा हूं मैं। इतनी रात को कौन हो सकता है? चीकू भैया, मैंने आपका बेड लगा दिया है, और ये लो, आप मेरा मंकी रख लो, मुझे जाना होगा, ठीक है? आप आराम से सो जाओ। क्या हुआ? आपको यहाँ नींद नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, मैं यहीं रुकती हूँ, आप जब सो जाओगे तब मैं जाऊंगी। आपको यहाँ पर नींद नहीं आएगी? आपको डर लग रहा है?
मेरी बात नहीं कैसी जो है, जहाँ पे आपका सारा डर मिट जाएगा। चलो मेरे साथ। आप इतनी रात तक जाग रही हैं, सोई ना आप। एक्चुअली पानी खत्म हो गया था ना, तो पानी लेने आई थी। अच्छा, एक मिनट। वो आप अभी तक सोई नहीं? वो मैंने अखंड ज्योत जलाई है, तो बस उसी ने चेक करने आई थी। मुझे किसी की रात को चलने की आहट आई घर में। ऐसा लगा कोई इधर घूम रहा है। शायद आप ही के चलने की आई होगी, तो हाँ हो सकता है। चीकू भैया, वो ना मेरी मम्मी और वो मेरे पापा है। आपने मेरी मम्मी के पास सोचो, आपको ना मीठी मीठी अच्छी अच्छी नींद आएगी। चलो मेरे साथ। चलो आपकी टर्न आती है। सोन भाई, अरे सोन परी यार, सवेर वाली पारी तो कर दे पापा ने। इधर क्या कर रहा है? सुमित कहाँ चली गई है सवेरे सवेरे? सुमित ना है, सोन परी ना है, सोन परी की माँ तो है। वो दे दे पारी। मर यहाँ से। कहाँ गई है सुमित? उते क्या कर रही है सवेरे सवेरे? क्या हो गया? सोफा पे कब जाकर सो गई? मेरे बगल में ही तो सो रही थी। अरे यार, तू ही कहती रहती है पैरों में फिरकी लगी है, एक जगह बैठ ना सकती। तेरी औलाद है, बैठ सकती है एक जगह। रात को सोगी होगी, अभी जहाँ सोना है पूरा घर उसका है। छोरी, मैं इसने उठा के बेड पे सुलाई थी। रहने दे, बड़ी तेज है दादी, जरा भी हिलाएगी ना उठ के बैठ जाएगी। सोन दे। ऐसे एक बात तो है मीत, कहीं भी सोए अपनी रजाई नहीं छोड़ती। तुम्हारी दादी की दी हुई चीज है, बड़ी अजीज है ऐसे। तो जब भी इस दुनिया में आएगा या फिर आएगी, तो तेरी नानी की ये बनाई हुई जो रजाई है ना, ये तन्ने अपने प्यार में समेट लेगी।
देख कितनी सुंदर कढ़ाई की है। मेरा नाम लिखा है, अब तेरे पप्पा का भी। ये तेरी माँ ने मन ने दिया था। माता रानी की लॉकेट है, ये मैं तन्ने पहना रही हूँ। इसे हमेशा पहने रखना, ये तेरी नानी की निशानी है। आप यहाँ? हाँ वो कि मीत इतनी, मेरा मतलब सुमित इतनी प्यारी बच्ची है ना, मेरा मन किया कि सुबह सो के उठ के सबसे पहले इसको मिलने आऊं, पर देखिए नहीं तो सो रही है। सारा दिन चिड़िया की तरह पूरे घर में इधर उधर फुदकती रहती है। अरे वो देखो कैसे प्यार ते चैन ते एकदम आराम से सो रही है। मीत ने वो लॉकेट देख लिया तो पहचान जाएगी कि ये घर में किसी बच्चे का नहीं है। फिर उसके दिमाग में सवाल होंगे कि ये लॉकेट घर में आया कहाँ से। फिर वो इस बारे में अपनी खोजबीन शुरू कर सकती है और उस लड़के तक पहुंच सकती है। अच्छा चल के चाय नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता तैयार है? ये मैं लेके जाती हूँ ना, आप सुमित को उठाइए। आप क्यों लेकर जाएंगी, आप मेहमान है। मैं लता ने बुलाई देती हूँ। लता आप छोड़िए। अरे मैं यो टोकरी ले जाओ खिलौनों की और बाद में आके कमरे की सफाई कर लियो है। चलिए। क्यों कणिका जी इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही हैं? अगर लॉकेट इस कमरे में है तो इसका मतलब बच्चा भी यहीं कहीं होगा, नहीं तो फिर हो सकता है इस घर में कहीं छुपा हो। मुझे उस बच्चे को ढूंढना ही होगा। उसके लिए मुझे इस पूरे परिवार को घर से बाहर भेजना होगा, लेकिन कैसे? मेरी परी उठ जा मेरी चिड़िया। और मैं बैठो जी बैठो। यो तो ना भगवान की बड़ी कृपा है हमारे घर पे। मीत की फैक्ट्री की मुहूर्त पूजा भी अच्छे से हो गई और मेरे महेंद्र की फैक्ट्री की पूजा भी अच्छे से हो जाएगी। है ना सरकार? खिलाओ गुणवंती। थैंक यू। मेरा बनाया प्लान एकदम सही जा रहा है। आज सब पूजा के लिए फैक्ट्री की जमीन पे जाएंगे, पूरा घर खाली होगा। बड़ी आसानी से मैं घर में उस छोरे को ढूंढ निकालूंगी। मुझे कोई बहाना बनाना होगा ताकि कोई मुझे आज की पूजा में ना ले जाए। तो क्या लुगाइयों को घर घर से निकाल के काम पे लगाना सही है? घर की मान मर्यादा इज्जत किसी भी चीज का ख्याल ना किया उस प्रकटी ने। और उसका साथ दे रहा है मेरा खुद का छोटा भाई, सबका दुलारा मनमीत। मैं सिर्फ चुप हूं ना गुणवंती, तो सिर्फ बापू सरकार की वजह से। अब तो गांव गांव में जग हसाई शुरू हो गई है छोटे देवर जी की। कहने को तो पहलवान है, लेकिन बीवी का पल्लू पकड़े बिना एक कदम नहीं चला जाता उनसे। बापू सरकार के दिल के टुकड़े थे, शेरा बुलाते थे उसे सीना चौड़ा करके। शेरा बिल्ली बन के बीवी के आंचल में घुसा पड़ा है। क्या ऐसे होते हैं मर्द? बीवी की सुने, बीवी ने कह दिया शराब की फैक्ट्री डालना गलत है, तो वो भी यही गुनगुनाने लगे कि गलत है। मुझे तो लगता है पक्का इस परकटी ने देवर जी को कुछ खिला पिला दिया है। अब तो राम जाने बीवी की गुलामी हमें क्या क्या दिन दिखाए। मिल गई खुशी,
चुगली करके। गुणवंती, महेंद्र, तुम दोनों के लिए आज कितना बड़ा दिन है। आज तो अच्छी बातें करो, अच्छी बात सोचो, पूरे घर के लिए, पूरे परिवार के लिए। माँ, गुणवंती की भले ही जुबान कड़वी हो, लेकिन बात इसने 16 आने खरी कही है। लेकिन आपने तो गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध ली है। आपको मनमीत और परकट की बुराई क्यों नजर आवेगी? छोटे होने के बावजूद भी वो आके हमें समझाते हैं, लेकिन आपको सुनाई न देता। मन एक सब सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है महेंद्र। अपने जब सलाह देते हैं ना, तो भले वो बात अच्छी लगे ना लगे, लेकिन होती वो सही है। और मैंने बताऊं क्या कर दिया उन दोनों ने तुम दोनों के साथ? बदतमीजी की? नहीं की ना, सिर्फ एक सलाह दी है, और सलाह को मानना ना मानना ये तुम दोनों के हाथ में है। ना अच्छा लग रहा है मत मानो, बात खत्म। अपना किया सब अच्छा, कीड़े तो लोग दूसरों के कामों में निकालते हैं ना माँ जी। मेरी नजर में इस गांव की रीत तोड़ी आपकी छोटी बहू ने लुगाइयों को अपनी फैक्ट्री में काम देकर, और चलिए हमारी फैक्ट्री को गलत बोलने, जबकि उसे पता है कि बापू सरकार ने खुद सहमति दी है शराब की फैक्ट्री के लिए। तो वो लोग कौन होते हैं हमें बुरा बोलने वाले? वो लोग बुरा को बुरा बोल रहे हैं और कुछ ना कर रहे हैं। और मैंने बताओ ना, शराब पीने से किसका भला हुआ है? घर के घर तबाह हुए हैं, और ये बात तुम दोनों भी जानते हो। शराब मर्द पीता है और तबाह औरत होती है, पूरा घर होता है। और उन दोनों ने सिर्फ सच को सच बोला है। मतलब आपको भी यही लगता है कि हमने ये शराब की फैक्ट्री डाल के गलत किया? गुणवंती, पंडित जी आ गए, तैयारी पूरी हो गई है पूजा की। तू भी जल्दी से तैयार होके आ जा। हाँ। तो जब भी इस दुनिया में आएगा या फिर आएगी, तो तेरी नानी की ये बनाई हुई जो रजाई है ना, क्यों तन्ने अपने प्यार में समेट लेगी। को पता है फिर कोई आ जाएगा, निपटना पड़ जाएगा, जल्दी कर ले। कोई भी ना लोड हो रहा। एक सेकंड, कौन बज रहा है? माँ का फोन है। हाँ माँ। सुमित मिली की ना? माँ बस घर ही पहुंचे हैं, अभी देखते हैं, यहीं कहीं होगी। अच्छा ठीक है, पर तुम लोगों को इतनी देर हुई कहाँ? तुम्हें पता है ना, तेरे बापू सरकार कुछ बोलते ना है, लेकिन उनका चेहरा देख के मैं बोल सकती हूँ कि कितने गुस्से में है। माँ वो रास्ते में थोड़ा सा जरूरी काम पड़ गया था, बस अभी निकल के पहुंच रहे हैं आपके पास। जब तक तुम लोग पहुंचोगे ना, पूजा खत्म हो जाएगी, और मुझे ना पता कि तेरे बापू सरकार तुझे क्या सुना देंगे। माफ कर दे माँ, तू संभाल ले थोड़ा सा। वो मैं अपने बेटे का पक्ष लेने की जरूरत ना है। हो गया? बाकी आवाज और बातों से लग रहा था बापू सरकार का पारा बहुत ऊपर है भाई। फिर तने परेशान मत हो, जब तेरे बापू सरकार ने पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ है, मैंने पूरा यकीन है उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। उम्मीद ही कर सकते हैं, उनका पता तो लगता नहीं। ठीक है, चल आजा, कुछ खाएंगे, आजा। हैं? चल शाबाश। हेलो उम्मीद दीदी, आप उस बच्चे की तस्वीर और सामान देखे बिना ही चली गई।
क्या हुआ? सब ठीक तो है ना वहाँ पे? और यहाँ ना आपके जाने के बाद मैनेजर आ गया था, इसलिए मुझे कंप्यूटर बंद करना पड़ा और वो बक्से भी वापस रखने पड़े। चंदा सुमन ने ना एक बच्चा मिला है, बहुत डरा हुआ लग रहा है। मैं तेरे उसका फोटो भेज रही हूँ, तो जरा वो फोटो वहाँ बच्चों ने दिखा, उनसे पूछ कि कहीं वही बच्चा तो नहीं है जो अनाथ आश्रम से भाग गया था। जी ठीक है। तू हमें अपने बारे में लिख कर भी बता सकता है, ठीक है? शांत हो जा। मैं हूं ना तेरे साथ, यहीं पर हूँ। चढ़ा होगा, कोई भी कुछ भी ना कहेगा, मैं यहीं हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या बात है, क्यों डर रहा है बच्चा तू इतना? अरे तू घबरा रहा है? अरे घबराते ना है। चल शांत हो जा, फिक्र ना कर, कुछ ना होगा। सुमित कहाँ है? सुमित ने बुखार हो गया है। क्या? बुखार कैसे हो गया? बात तो सुन। दवाई दे दी है, कंबल डाल दिया, अब आराम करी। तेना पता है तेरी छोरी इधर से उधर कूदती भागती रहती है, थक के बीमार पड़ गई होगी, लेकिन सपना भाभी है उसके साथ। सपना भाभी हाँ पट्टी हो गई, दवा हो गई, आराम कर रही है। उठ जाएगी तो कर लियो बात। बुखार एक बात पता चली है। क्या? ये जो छोरा है, इसने सुमित पहले से जानती है। हैं? हाँ, इस छोरे ने पहले से जानती है सुमित, और भूमि पूजन वाले दिन उसके बाद से ये छोरा सुमित के साथ ही है। तो क्या कर रही है? वो मैं चीकू को बचा रही थी। हाँ डांटिए मत, देख घर में ही छुपा के रखा हुआ था उसने। एक ना प्रिंस है और ना डेविड ने ना उसे ना अपने रूम में कैद कर लिया है, तो प्रिंस की बहन उसे कैसे बाहर निकालेगी? तो सुमित 2 दिन थे चीकू भैया, इसी के बारे में बात कर रही थी। यो है चीकू। मनमीत, यो इतना तो मासूम है, यो बच्चा, इसके पीछे क्यों लोग पड़े हैं भला? पता नहीं, पता लगेगा। मेरी मुश्किलें तो बढ़ती जा रही हैं। काफी कुछ पता चल गया है इन लोगों को इस लड़के के बारे में। माफ करना महेंद्र भाई, फैक्ट्री के मुहूर्त पे नहीं आ पाया क्योंकि बस सब सुन लिया हमने अपने कानों पे। एक पराये बच्चे के चक्कर में तूने अपनों की पूजा में शामिल होना जरूरी ना समझा। बढ़िया।
मतलब इन सबको पता चल गया इस छोरे के बारे में। मेरी मुश्किलें तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। वो भूमि पूजन वाले दिन ही जो बच्चा सुमित ने मिला था। हर चीज, हर बात, रिश्ते कोई मतलब ना है। परिवार का कोई मतलब भी ना है तो फिर परिवार में रहने का दिखावा क्यों करना है? बहुत गर्व होता था तेरे ऊपर जब तू अपने फैसले खुद लेता था। अब तो खुद ही देख ले कहां आ गया। ना बोलते कि तू अपनी लुगाई के फैसले के पीछे ना खड़ा रहता। जवाब दे।